अभी जो ऐप आपके सामने पेश करेंगे यह है मोबाइल का फितना और इर्तेदाद। मोबाइल के फितने की वजह से आज इर्तेदाद की लहरें तो लड़कियां मुर्तद हो रही है, अपने दीन को, धर्म को, अपने मजहब को छोड़ रही है, अपने माँ बाप की इज्जतों के ऊपर कालिंग लगा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या रीजंस है और क्या सॉल्यूशंस है? ये ड्रामे के अंदर बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। ये जो आखिरी एक्ट है, इस प्रोग्राम का क्लाइमेक्स है, इस प्रोग्राम की जान है। टीचर्स ने बड़ी मेहनतों से इसको सेचा है। आप इस प्रोग्राम को गौर से मुलाहाजा कीजिए और बच्चों को दाद तहसीन से नवाजिए। अभी आप जो मोबाइल के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं, मोबाइल के अंदर क्या क्या जराइम और क्राइम वो कर रहे हैं, उसको बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और उसके ऊपर जो लड़कियां स्कूल कॉलेज के नाम पर घर से निकल रही है, माँ बाप बगैर किसी जासूसी के उनको छोड़ रहे हैं, वो मोबाइल को लेके जा रही है, लेकिन उसकी वजह से एक फितने का शिकार हो रही है। और उस फितने का नाम है भगवान लव ट्रैप। उस ट्रैप को शिकार हो रही है, तो उससे कैसे बचा जाए? माँ बाप को मैसेज है बच्चे देने वाले, इसको मुलाजा करें, रिमूव करते हैं। शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम हज़रात को आगाह किया जाता है कि अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दें। अगर किसी के भी मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज ही इस अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत ही खास है। इस मुकदमे की समाअत और हेयरिंग के लिए पूरा भीड़ शहर अतराफ को अपना उमड़ पड़ा है, जिसमें बच्चों से लेकर खवातीन की शिरकत के साथ इस मुकदमे के फैसले की मुंतज़िर है। मुस्लिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन सा इल्जाम आया है? दरअसल इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम दिन रात मोबाइल में लगा हुआ है और कभी बताने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी बताने के लिए बार बार जेल से निकाल कर कान को लगाता है। क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? साहब, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद आज मैं इस बुराई का शिकार ना होता, ना ही मुझे अदालत में हाजिर होना पड़ता। ओ मुल्जिम, अपने वालिदैन पर आरोप न थोपते हुए साफ साफ अल्फाज में इकरार करो। तुमने जुर्म किया है, उसे कबूल करो। तुम हर अच्छे बुरे में तमीज कर सकते हो, तो फिर अपने वालिदैन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने वकील की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ। मेरा मानना है कि इस जुर्म में सिर्फ मुल्जिम ही नहीं बल्कि उसके वालिदैन भी जिम्मेदार है। अगर वो अपने बच्चों को शुरू ही से मोबाइल से दूर रखते तो वो आज मोबाइल का आदी ना बन जाता। योर ऑनर, मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन आप इस पर भी कुछ गौर कीजिए। आपकी बात काबिले गौर है, लिहाजा कुछ वक्त के लिए इस मुकदमे को मुलतवी किया जाता है। अब मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन इल्जाम है। यह मुल्जिम अपने पढ़ाई में और कामों में कम और मोबाइल में ज्यादा बिजी रहता है और इसके कानों में हेडफोन लगा रहता है। या तो गाने सुनता है या कव्वाली, और जब भी किसी से बात करना हो तो हेडफोन ब्लूटूथ के ही जरिए बात करता है, ना दिलाता। अब जब भी बाइक पे सवार होता है ना, पहले कानों में हेडफोन डालता है। ऐसा लगता है कि किसी ने दुनिया में गाड़ी हो। और
हुजूरे वाला ये मुल्जिम हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। अगर किसी ग्रुप में कोई मैसेज ना आए तो इसको बड़ा गुस्सा आता है और ये मैसेज के इंतजार में बैठा रहता है। इसकी बीवी इससे बहुत परेशान है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा मैं नहीं, इसकी बीवी कहती है। इसकी बीवी इससे इतनी तंग आई कि उससे कहती है जब तुम्हें व्हाट्सएप और फेसबुक का इतना शौक था तो मोबाइल ही से शादी कर लेते, मुझसे क्यों शादी की? तो मुल्जिम कहता है उस वक्त तो सिर्फ 3310 ही मोबाइल था, अगर एंड्रॉइड होता तो जरूर उससे ही शादी कर लेता। उसकी बीबी मैके चले गई, बच्चे बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं और इसको कोई परवाह नहीं। तुझे कहीं देखे जैसा लग रहा है। मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा हूँ। कहीं तेरा नाम गोलू तो नहीं? हाँ, मेरा नाम गोलू है। तू बच्चा है ना? हाँ, हमें याद है, तुम तो बचपन के साथी है ना, 43। जब साहब आप अदालत में बैठे हो, कोई होटल में नहीं। जज्बा हुई है तू? ठीक है मेरे दोस्त का। अरे सॉरी, इस मुल्जिम का जुर्म भी वाकई संगीन है। क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, 1000 बार कबूल है। वह मुल्जिम, ये अदालत है, कोई शादी हॉल नहीं। जज्बा हुई है तू? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। क्या दरख्वास्त है? मुझे सजा सुनाने से पहले घर से मोबाइल लाने का मौका दिया जाए, ताकि मुझे अकेले में किसी की कमी महसूस ना हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस चीज की वजह से तुम्हें सजा हो रही है उसी की डिमांड कर रहे हो। अब मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर बहुत गंभीर आरोप है। यह दिन रात गेम खेलने में बिजी रहता है। कभी पबजी खेलता है, कभी फ्री फायर खेलता है, कभी कैरम खेलता है और अकेले में बैठकर कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। और इसे जंगली रमी का बहुत शौक है। जब तक ये हमारे देश का बहुत बड़ा अन्याय है कि जो शख्स जितना ज्यादा मशहूर होता है वो उतना ही अखलाकी गिरावट का शिकार होता है। जब तक आपने देखा होगा कि बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स, टेस्ट और सेलिब्रिटीज, इन सब ने भारत की जनता को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। जब तक ये लोग नौजवानों को खुलेआम जुए की दावत दे रहे हैं, जंगली रमी पर आना मालक और लोग इनकी बातों में आकर अपनी जिंदगी भर की कमाई गवा रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? जी जनाब, मैं एक ऐसे शख्स को हाजिर करना चाहता हूँ क्या जो खुद बताएगा वो जंगली रमी से कितना बर्बाद हुआ। उसका नाम है घंटन कुमार। घंटन कुमार हाजिर हो। मी घंटन कुमार न्याय नादी आमच्या मालकाबरोबर मोठ्या बंगल्यात राहायचो। आमच्या मालकाकडे 15 म्हशी होत्या, 15. मग मी जंगली रमी खेळायची शिकलो। आमच्या मालकाला पण शिकवली। आता आमच्या मालकाने ते 15 म्हशी विकल्या, मालकाने बंगला विकला। आता आमचे मालक रिक्षा चालवतात आणि मी त्यांना शिटा बघून देतो। जंगली रमी द्याव ना महाराज। देखिए बच्चा, इस बीमारी में ये शख्स भी गिरफ्तार है। इस मुल्जिम के खिलाफ आपके पास कोई गवाह है? जी बच्चा, मुल्जिम का बेटा खुद गवाह है। मुल्जिम के बेटे को हाजिर किया जाए। मुल्जिम का बेटा हाजिर हो। जज साहब, मेरे वालिदैन को गेम का इतना शौक है कि रोजाना नया गेम डाउनलोड करते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे भी मोबाइल से ही डाउनलोड किया होगा। तुम्हारा जुर्म भी वाकई संगीन है। अभी इस पर फैसला सुनाएंगे। अब मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। इस मुल्जिमा पर क्या आरोप है? जज साहब, इस मुल्जिमा पर बहुत बड़ा आरोप है। जब ये किचन में खाना पकाती है तो उसकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती है, और जब ये घर में झाड़ू देती है तो उसकी अजीब सेल्फी निकाल कर फेसबुक पर वायरल करती है। और इसको जब भी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करना होता है ना, तो ब्यूटी पार्लर से इतना मेकअप करके आती है कि उसका शोहर भी नहीं पहचानता कि उसकी बीवी है। और जब साहब, इस मुल्जिमा का बच्चा अजमल अरबी कैन इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, लेकिन ये मुल्जिमा अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ना उसका होमवर्क कंप्लीट कराती है, ना टिफिन वक्त पर बनाती है।
जो साथ उसकी निगाह इंस्टाग्राम चलाती है और उसी मोबाइल पे वो लाइक इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, पेपर जाकर ठुमका वाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों पे दिल कभी बनाती है, टू कभी लगाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके कभी लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर सही जो के लिए काम करते हो। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छूले तो उस लड़की को शौक लगे, मम्मी पापा हफ्तों जिससे बातें न कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसके गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देती गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंग हुए, सुनिएगा कविता चलने नहीं किसी सब। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंग हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं ले जाता था, उसकी तारीफें सुनकर वो फूली नहीं समाती है, दिन भर पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। सिर्फ एक मिस कॉल में, सिर्फ एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसको मिल गए शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की दहलीज, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर वो अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। अब वो लड़की अपने साथ क्या क्या छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसके खाती लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, नशा प्यार का उतर गया तो सब गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा भगवा आतंकवादी निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। थोड़ी सी नादानी में आगे तो इस कहानी में, जो पापा का सपना थी, जो पापा का सपना थी, पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, इस सूटकेस में भरी मिली। अब वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले समझ रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले समझ रहे हैं लड़की रील बनाती है। अब एक पिता पे क्या बीती है, पिता बोल रहा है सुनिएगा, क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब चुकाते हैं। अरे कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, दुनिया वाले समझ रहे